कि चुनाव इस मुकाम पर आ पहुंचा था कि केंद्र और राज्य की सरकार गणेश गोदियाल को जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता, गढ़वाल के मतदाता गणेश गोदियाल को हारने नहीं देना चाहते। तो उस मुकाम पे वो चुनाव आ गया था, उस कसमकस में वो चुनाव हुआ और मुझे पूरा भरोसा है कि गढ़वाल की जनता जीतेगी। ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे गणेश गोदियाल, अपनी जीत का किया दावा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान हो चुका है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ऐसे में अब हर प्रत्याशी को उम्मीद है कि 4 जून को उनके पक्ष में नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे हाई प्रोफाइल सीट गढ़वाल लोकसभा रही, जहां कांग्रेस की ओर से गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे थे। वहीं बीजेपी से अनिल बलूनी मैदान में थे। इस सीट पर चुनाव से पहले भी कांटे का मुकाबला देखा जा रहा था। वहीं मतदान के बाद भी इस सीट पर कांटे का मुकाबला बना हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने इस चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर लड़कर मजबूत दावेदारी पेश की। वहीं अब ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। चुनाव के बाद गणेश गोदियाल अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। उसी कड़ी में गणेश गोदियाल रविवार को हल्द्वानी पहुंचे। वहीं हल्द्वानी के MBPG कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर से उन्होंने कंट्रोल रूम और ईवीएम स्ट्रांग रूम को देखा। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बिल्डिंग के बाहर से होनी चाहिए। वहीं गोदियाल का दावा है कि गढ़वाल के मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया और नतीजे भी उनके ही पक्ष में आएंगे। मैं ये महसूस करता हूँ कि ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रहकर सुरक्षा होगी, तो फिर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहाँ पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नज़र नहीं आती। पर जहाँ पर बिल्डिंग पूरी तरह बंद है और हमारे कैंडिडेटों के जो एजेंट्स हैं उनकी नज़र उस बिल्डिंग के अंदर पड़ी नहीं रही, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वहाँ थोड़ा ये होता है कि भाई एक्सेस हमें वहाँ तक मिलनी चाहिए। सर, माहौल किस तरह से देख रहे हैं? आपने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। जी, सीएम साहब कह रहे 5 सीटें जीत रहे, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, वो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे होंगे कि 5 सीटें जीतेंगे। अब तो सब बंद है ना मशीनों में, तो अब ये कहना कि मैं ही जीत रहा हूँ, इसके लिए 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने इस समय बदलाव के लिए वोटिंग की है और जो ये बीजेपी ये मान रही थी कि बहुत सॉफ्ट पिच है, बहुत आसान पिच है, चुनाव जब सामने आया तो बहुत खुरदरी उन्हें पिच लगी। तो वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों की भावना को बीजेपी के नेता समझ नहीं पाए। तमाम बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर जैसे योजना से उन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट में जाने के जो हमारे युवाओं के सपने थे, उन सपनों को चकनाचूर किया है। कानून व्यवस्था की बातें हैं, गढ़वाल में अंकिता भंडारी का मुद्दा आप समझ सकते हैं कि हमारी बेटियों के लिए कितना अहम मुद्दा था। तो उस पर सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा प्रॉपर एक्शन न करना है, इस रूप में लोग सरकार को अपराधी ठहरा रहे हैं और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। गोदियाल जी, सबसे हाई प्रोफाइल सीट आपकी रही और इस सीट पर किस तरह की उम्मीद है? अनिल बलूनी कहीं ना कहीं आए थे। मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने कई बार कहा और आज इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि चुनाव इस मुकाम पर आ पहुंचा था कि केंद्र और राज्य की सरकार गणेश गोदियाल को जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता, गढ़वाल के मतदाता गणेश गोदियाल को हारने नहीं देना चाहते। तो उस मुकाम पे वो चुनाव आ गया था, उस कसमकस में वो चुनाव हुआ और मुझे पूरा भरोसा है कि गढ़वाल की जनता जीतेगी। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ साथ वो कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस चुनाव से उत्तराखंड कांग्रेस में गणेश गोदियाल की छवि बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गई है। वहीं बीजेपी की ओर से अनिल बलूनी ने गढ़वाल सीट पर चुनाव लड़ा, जो कि बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता हैं। ऐसे में इस सीट पर राष्ट्रीय नेताओं की नजरें भी बनी हुई हैं। 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है और दोनों प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के अंदर कैद है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब ही पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लाई और कौन पीछे रह गया। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।